आप देख रहे हैं क्लास 8th न्यू कम्युनिकेटिव इन इंग्लिश की एक पोएम टर्टरी के क्वेश्चन आंसर और कुछ एक्सरसाइज की वीडियो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द वर्ड दैट मीन्स द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ लाइनें हैं जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम है जो कि हमने रेड कलर में लिखा हुआ है, यानी ब्लैक कलर में आपको लाइन दिख रही है और जो रेड कलर में है दोनों का मीनिंग सेम ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ द एग्जोटिक एनिमल एंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेंशन इन द पोएम। कि इस पोएम में जिन जानवरों का और इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया गया है उन सभी के यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो जैसे एनिमल्स हैं यहाँ पर जेब्रा, पीकॉक, टाइगर, फिशिस, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ हुए हैं मैंडोलिन, ट्रम्पेट, हार्प, फ्लूट। क्वेश्चन थर्ड, मेंशन 3 फेसेस दैट टेल यू ही इज़ अ वेल्थी किंग। 3 फेसेस बतानी है जिससे हमें पता चले कि एक राजा वेल्थी था बहुत। तो क्वेश्चन 1 है, सॉरी लाइन नंबर 1, ही वांट हिज थ्रोन टू बी मेड ऑफ बीटन गोल्ड। सेकेंड, ही वांट हिज बेड टू बी ऑफ आइवरी। ही वांट अ रोप ऑफ बीड्स। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द पोइट विश टू वियर। कि पोइट क्या पहनना चाहता था वो। द पोइट वांट्स टू वियर अ रोब ऑफ वाइट, गोल्ड एंड ग्रीन बीड्स विथ स्क्रीमटर्स। अब यहाँ पर जो पोइट था वो अपने जो सोने चांदी से हवाई सोने चांदी जवाहरात से बनी हुई मालाएं पहनना चाहता था और कपड़े भी। क्वेश्चन 5, फ्रॉम द पोएम राइट 3 वर्ड दैट रिफर्स टू अ ब्यूटीफुल वैली। तो 3 वर्ड्स हैं यहाँ पर, वेल, डेल, ग्लीन। क्वेश्चन 6, राइट 3 लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट यूज कंपेरिजन। 3 लाइन्स ऐसी बतानी है जिसमें कंपेरिजन किया गया है। येलो एस हनी, रेड एस वाइन। सेकंड, हर ट्रेम्बलिंग लेक लाइक फॉर्मलेस सीज एंड क्लस्टर थिक एस सीड। जहाँ पर हमें एस यूज़ हुआ है और लाइक वहाँ पर पोएम में कंपेरिजन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब द कैरेज ऑफ द पोइट। कि वो जिससे वो भी उनकी सवारी है, जो सवारी हो को किसके द्वारा खींची जाएगी, 7 जेब्रास के, उसमें 7 जेब्रास लगे हुए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फेस विद हेल्प ऑफ द पोएम। पोएम के को यूज़ कर कर हमें ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे लिखा है हमने जैसे सिल्वर पेल, रिवर, स्वीट एंड गे म्यूजिक, ट्रेम्बलिंग लेक, स्केंट ब्रीज, बर्ड डिलाइट, सर्टन ट्रीज। क्वेश्चन 9, विच फिगर ऑफ स्पीच इज गिवन इन द लाइन। यहाँ पे हमें फिगर ऑफ स्पीच पता लगानी है। तो फर्स्ट है यहाँ पर, ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, और इसका आंसर है इन्वर्जन द वर्ड order that has been changed. The correct word order is my throne of beaten gold. तो आंसर क्या है, my throne of beaten gold. नेक्स्ट है glen, thicket, wood and dale. The word glen and dale which means the same as used in the same line for better poetic effect. इस तरीके से हमने सी डी क्वेश्चन है, फिर आ जाते हैं हम इसमें आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन में। What does the poet wish to be। कि वो क्या बनना चाहता था। The poet wish to be a lord of Tartary. Question B, of what is the throne of Lord of Tartary made? The throne of the Lord of Tartary is made of beaten gold. Who will summon the poet for every meal? The trumpet, यानी उनको खाने की, जब वो खाना खा रहे हों तो किसको बुलाया जाए। The trumpet will summon the poet for every meal every day. क्वेश्चन डी, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द वैली ऑफ हिल्स ऑफ टर्टरी। कि वहाँ की वैलीज कैसी हैं, फुल ऑफ डेंस थिक एंड citron trees. Why does the poet describe the valley as purple? During dusk, when the sun has just set, the sky looks purple, and when we look far into the valley, that look purple too. Question F. What is found in the Lord of Tartary court and forest? In the Lord of Tartary court, peacock are found, and in the forest, tigers are found. What kind of robe would the Lord of Tartary wear? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द लॉर्ड ऑफ टर्टरी वुड वियर अ रोब ऑफ वाइट, गोल्ड एंड ग्रीन बीड्स दैट वुड बी क्लस्टर लाइक सीड्स। क्वेश्चन एच, व्हेन विल द पोइट वियर द रोब। द पोइट विल वियर द रोब बिफोर द मॉर्निंग स्टार वेन आउट। क्वेश्चन इज 11, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, राइट अबाउट द डेली रूटीन ऑफ लॉर्ड ऑफ टर्टरी। ठीक है, ये छोटा सा पैराग्राफ है इस आंसर का। और ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपने ये पोएम नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस पोएम को भी देख सकते हैं।
और बाकी चैप्टर की वीडियोस भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।